So now start the first of all, what is the DDA algorithm? DDA is basically the digital differential analyzer, and it is an incremental method of scan conversion of line. ठीक है, मीन्स कि इंक्रीमेंटल मेथड मतलब वही जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और y की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वन बाय वन वो दोनों इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है. इन दिस मेथड कैलकुलेशन इज परफॉर्म टू ईच स्टेप बट बाय यूजिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप. कहने का मतलब क्या है, जो पीछे जो रिजल्ट आया उसको यूज में लेके अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट को अपन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. जबकि जो पीछे अपन एल्गोरिदम यूज में ली थी अपन ने, सिंपल लाइन एल्गोरिदम, उसमें ऐसा नहीं था. ठीक है. अब इसमें करते कैसे हैं, एल्गोरिदम क्या है इसकी, कैसे वर्क करती है, आज अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी एल्गोरिदम को, जो आप देख पा रहे होंगे, स्टार्ट द एल्गोरिदम. ठीक है. फिर वही जो अपन ने लाइन इक्वेशन में अपन ने किए थे, x1 y1 x2 y2 dx dy एक्स वाई, ये सारे के सारे वेरिएबल्स अपन यहाँ पर भी अपन ने डिक्लेयर कर दिए जो अपन ने प्रीवियस डिक्लेयर किए थे. ठीक है. अब अपने को वैल्यू चाहिए x1 y1 x2 और y2 की, क्योंकि ये आपकी इनिशियल पॉइंट हो गया, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया x1 और x1 y1 और x2 y2 आपके एंडिंग पॉइंट हो गए. ठीक है. अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, dx और dy, तो वही कैलकुलेट करने का सेम तरीका, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. ठीक है. फिर क्या निकालते हैं अपन, वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं अपन लोग कि इफ एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy. ठीक है. तब अपन क्या करते हैं, एक स्टेप करके वेरिएबल लेते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपन, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एबीएस की सॉरी dx की एब्सोल्यूट वैल्यू असाइन कर देते हैं. एल्स का मतलब अदरवाइज अपन क्या करेंगे, अदरवाइज यानी कि dx की वैल्यू अगर लेस देन हो तो क्या करेंगे अपन, जो अपना x और y अपन ने जो लिया है वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने जो x और y जो यहाँ पे वेरिएबल लिए मैंने, ठीक है, इनको अपने को क्या करना है, इनको अपने को वन बाय वन इंक्रीज करते हैं अपन. ठीक है. पिक्सल्स निकालने के लिए तो उसमें क्या करते हैं, ये देखो, सबसे पहले वो x इंक्रीमेंट वेरिएबल निकालने के लिए क्या करेगा, dx अपॉन स्टेप, मतलब इसकी वैल्यू आई वो स्टेप की. ठीक है. और y इंक्रीमेंट dy अपॉन स्टेप. ठीक है. अब दोनों निकाल दिए इसने. फिर अब x1 और y1 की वैल्यू किसको असाइन कर देगा, वो x और y को असाइन कर देगा. ठीक है. फिर सेट पिक्सल x और y हल. ठीक है. उसके बाद क्या करेगा, x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट, y इक्वल टू वाई इंक्रीमेंट. ठीक है. और उसको इस तरीके से कब तक चलाएगा वो, जब तक कि अपने को लास्ट पॉइंट नहीं मिल जा रहे. इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. अब आपको एल्गोरिदम ऐसे आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, या तो ब्लैक बोर्ड लेके बैठना पड़ेगा अपने को, पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, अब इस डायग्राम के अंदर आप चेक करो, सपोज अपने को लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें अपनी पिक्सल के आपका 2 और 3 है, 6 एंड 15 है आपका. ठीक है. अभी ये क्या कह रहा है कि अपने को 6 और 15 तक एक लाइन ड्रॉ करनी है लास्ट पॉइंट तक. तो हाउ मैनी पॉइंट्स विल नीड टू जनरेट सच लाइन, अब इसके लिए अपने को कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे. ठीक है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P1 अपन ने मान लिया 2 और 3, और P11 या P2 अपन ने मान लिया 6 और 15, ये पॉइंट अपन ने मान लिए. ठीक है. अब अपने को इनके बीच के पॉइंट निकालने हैं, P1 और इसके बीच के पॉइंट. ठीक है. x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 6 और y2 की वैल्यू 15. तो यहाँ से अपन dx और dy की वैल्यू अपन निकालेंगे. dx इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आ गया. dy इक्वल्स टू 15 माइनस 3 12. अब m की वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू 3. ठीक है. अब अपने को क्या करना है, अब अपने को x की नई वैल्यू को जनरेट करना है x. तो उसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एम. एम की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाल ली. ठीक है. और इनिशियली x की वैल्यू क्या थी आपकी, ठीक है, x की इनिशियल वैल्यू थी अपनी 2, जो अपन ने स्टार्ट करते हैं जिससे. ठीक है. तो वहां से अपन क्या करेंगे, वहां से अपन इनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे. तो हेलो, अब यहाँ से देखो ये पॉइंट कैलकुलेट करता है यहाँ से. ठीक है. अब P1 की वैल्यू 2,3 जो अपन ने यहाँ से अपन ने पीछे अपन ने बताया कि 2,3 है. ठीक है. अब जब अपन x की नई वैल्यू निकालेंगे तो x की नई वैल्यू क्या आएगी, 1 x प्लस 1 बाई एम. तो ये हो जाएगा 2 प्लस
1/3। तो 2 + 1/3 क्या आएगा आपका, 2 ऑफ 1/3, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, y की वैल्यू भी एक से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू एक एक से इंक्रीज होती जा रही है, 7 8 9 10 11 15, और ऐसे ही आपकी इधर से क्या हर बार अपन क्या करेंगे, P2 P3 P4 P5 इस तरीके से हर बार एक नया पॉइंट अपन निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू, अब x की वैल्यू 1/3 हो गई ना। अब नेक्स्ट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/3 प्लस 1/m, 1/m मतलब 3। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2/3। तो हर बार क्या होगी आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अपने को कहाँ तक निकालनी है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू अपने को निकालनी है इस 6 तक निकालनी है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। यही एल्गोरिदम के अंदर बताया गया था कि एल्गोरिदम में क्या करना है अपने को, हर बार वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है अपने को, ठीक है। इससे अपनी क्या, हर पॉइंट के ऊपर अपनी वैल्यू निकलती हुई जाएगी, ठीक है। वाई भी सर इंक्रीज, हाँ बोलो। सर वाई बस केवल 1 से इंक्रीज होगा डायरेक्ट सर, किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए डीडीए से तो? एक्चुअली कंडीशन चेक करेंगे अपने यहाँ, इस कंडीशंस पे डिपेंड करता है वो सारा का सारा, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं अपन, dx और dy की वैल्यू बात करते हो, तो यहाँ पे अपन ने dx और dy की वैल्यू क्या थी अपनी, dx क्या है 4 है ना, और dy क्या है यस सर। 12 है आपका, 12। ठीक है। तो 4 > 12 ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना आपकी, ठीक है। 4 > यस सर। 12 नहीं हो सकता, तो इसको इस स्टेप को तो अपन लेंगे नहीं, ठीक है। अपन किस पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे इस वाले पे, ठीक है। अपन इसको आएंगे x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट, इसको फिर अपन x को इंक्रीज करते हैं। तो x को इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू, ये x को इंक्रीज किया अपन ने x + 1/m, ठीक है। ये x को इंक्रीज किया, ठीक है। और y को अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 से इंक्रीज करते हैं, ये रहा आपका y को इंक्रीज करेंगे अपन, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, एक एक इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा, तो फाइनल वैल्यू अपने को क्या निकालनी है, कितने पॉइंट निकालने हैं अपने को, 6,15। मतलब अपने को जितने भी रिमेनिंग पॉइंट है ना इसके बीच के, ये वाले P2 P3 P4 P5 P6, ये कंटिन्यूसली ये सारे पॉइंट अपने को कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपने को मिल जाएंगे। इसका मैं एक काम करूंगा, आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। वो कैसे करता है, अगर ब्लैक बोर्ड होता तरीके से या पेन पेपर होता तो मैं आपको समझाता, या फिर मैं एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये तो अभी एक सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से अपन क्या करेंगे, हर पॉइंट को कैलकुलेट कर देंगे, और ये पॉइंट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद इनको आपस में अपन ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से अपन पहले से लेकर लास्ट तक अपने सारे पॉइंट अपन निकाल सकते हैं। तो वो होता है डीडीए एल्गोरिथम आपकी। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो बेसिकली जो एडवांटेज हैं इसके, सर हाँ बोलो। सर वो जो लास्ट वाली जो स्लाइड थी सर, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स नोट प्लॉट नहीं किए थे सर, उसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है? इसमें पॉइंट नोट प्लॉटेड का मतलब, जो इसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यू आती है ना, ठीक है, ये मतलब ये डेसिमल वैल्यू आती है, जैसे मान लो 1.3 हो गई, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे 4 इंटू 1/3 ये करेगा, तो हमेशा आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी। तो इसीलिए डिजिटल डीडीए एल्गोरिदम हमेशा सिर्फ इंटीजर वैल्यू को आपका क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को लेके चलता है आपका, ठीक है। ये पॉइंट्स वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है। इसीलिए इसने क्या किया है, इसीलिए कहा इसने कि पॉइंट कौन से प्लॉट करने हैं अपने को, पॉइंट वो प्लॉट करने हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ रही है डायरेक्ट आपकी, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना अपने एल्गोरिथम डायग्राम, इसमें भी देखो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है dx की, और एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए इसको dy की, ठीक है। अब इसकी ये एडवांटेज बता रहा हूँ आगे, ठीक है, कि ये सिर्फ आप ये मेथड क्या करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे काम नहीं करता, ठीक है। उनको ये क्या कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है ना। तो इसका एडवांटेज क्या है आपका, बेसिकली इस एल्गोरिदम का इसका एडवांटेज है आपके, इट इज़ फास्टर मेथड देन मेथड टू यूजिंग डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन। जो अपन ने पीछे लाइन इक्वेशन निकालते हैं उससे भी फास्ट होती है इसकी प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें अपन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम काम में नहीं लेते, जैसे अपन पीछे मल्टीप्लाई करते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं करते अपन, ठीक है। इट अलाउ अस टू डिटेक्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सो प्लॉटिंग ऑफ सेम पॉइंट ट्वाइस इज नॉट पॉसिबल। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें एक से ज़्यादा बार पॉइंट को अपन प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है।
This method gives overflow indication then when a point is reposition. ठीक है, मतलब जैसे उसको अपन reposition करते हैं तो overflow के एक मैसेज अपने को दे देता है. इट इज इजी मेथड बिकॉज इज स्टेप इन्वॉल्व जस्ट 2 एडिशन. इसमें सिर्फ 2 एडिशन होता है, एक अपन x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और एक अपन के अंदर y की वैल्यू इंक्रीज करते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है ना उनको राउंड ऑफ कर देता है कई बार. ठीक है, तो वो एरर प्रोड्यूस करते हैं कई बार और आपकी लाइन है ना वो सीधी नहीं आती. ठीक है, इसने लिखा है इट इन्वॉल्व फ्लोटिंग पॉइंट एडिशंस राउंडिंग ऑफ इज डन. एक्यूमुलेशन ऑफ राउंड ऑफ एरर कोज है एक्यूमुलेशन ऑफ एरर. एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू कहीं ना कहीं आप स्टोर करते हो. एक्यूमुलेटर होता है, जैसे आपने यूपी में करा था एक्यूमुलेटर. ठीक है, तो वहाँ पे वैल्यू को आप स्टोर करते हो. ठीक है, तो वहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करता वो, तो राउंड ऑफ करने से एरर आपका आ जाता है. ठीक है, दूसरा राउंड ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम. दूसरा उनमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है राउंड ऑफ करने में. ठीक है, and it is more suitable for generating line using software but it is less suited for hardware implementation. ये सॉफ्टवेयर के लिए तो अच्छा है लेकिन आपके हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये अच्छा नहीं है. मतलब ये उसके लिए प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं करता. ठीक है, तो ये होती है आपकी डीडीए एल्गोरिदम, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर. ठीक है, अब डीडीए के बाद जो अपनी एल्गोरिदम आएगी वो आती है आपकी ब्रेशनहेम्स एल्गोरिदम. ब्रेशनहेम्स मतलब कि इससे सर इस, हाँ बोलिए. सर एग्जाम में डीडी एल्गोरिथम और सिंपल लाइन इक्वेशन ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं या आपको, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन कहाँ गया आपका, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल दे दिया आपका, है ना. ठीक है, अब इसने लिखा ना इफ लाइन ड्रॉ फ्रॉम 2,3 एंड 6 to 15 विद यूज ऑफ डीडीए. ठीक है, या आपको ये बोल देगा ब्रेशनहेम्स. ठीक है, हाउ मैनी पॉइंट्स विल नीडेड टू जनरेट सच लाइन, मतलब इसमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये अपन ने सारे पॉइंट यहाँ से निकाल लिए. ठीक है, तो करेगा क्या, वो ये बताएगा कि आपको डीडीए से उसको सोल्व करना है, आपको ब्रेशनहेम्स से उसको सोल्व करना है. ठीक है, तो ये दोनों ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, दोनों ही के दोनों. ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्रेशनहेम्स एल्गोरिदम की. तो ब्रेशनहेम्स एल्गोरिदम ने डेवलप की थी, ठीक है, वो थे ब्रेशनहेम करके, इसीलिए इसका नाम ब्रेशनहेम्स लाइन एल्गोरिदम होता है. ठीक है, अब इट इज एन एफिशिएंट मेथड बिकॉज इट इन्वॉल्व ओनली इंटीजर एडिशन. ठीक है, उसमें क्या था पीछे वाली में, वो उसको राउंड ऑफ करता था फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को, मतलब उनको भी लेके चलता था. ठीक है, जबकि इसमें क्या करेगा, जैसे उसमें मान लो कोई वैल्यू आ गई 3.7, तो उसमें क्या ले लेता, उसको वो 4 ले लेता था. ठीक है, तो इसमें क्या करता है इस एल्गोरिदम के अंदर, ब्रेशनहेम्स लाइन एल्गोरिदम, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे काम करेगा. ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पे काम ही नहीं करता आपका. ठीक है, तो इट इज एफिशिएंट मेथड बिकॉज इट इन्वॉल्व ओनली इंटीजर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, दीज ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म वेरी रैपिडली सो लाइन कैन बी जनरेटेड क्विकली. मतलब उससे फास्ट भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें अपन फ्लोटिंग पॉइंट काम में ही नहीं लेंगे. ठीक है, ओनली इंटीजर ऑपरेशंस होंगे, तो इसकी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इन दिस मेथड नेक्स्ट पिक्सल सेलेक्टेड इज दैट वन हु हैज लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ट्रू लाइन. ठीक है, तो ये होती है आपकी ब्रेशनहेम्स लाइन. और इसके बाद जो अपन इसकी जो एल्गोर देखते हैं, तो काम कैसे करता है वो देखते हैं अपन. ठीक है, ये इसकी एल्गोरिदम है आपकी. ठीक है, वही सेम वेरिएबल अपन इसमें लेंगे, सेम वेरिएबल अपन ने पीछे लिए थे सारे. ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए मैंने, x1 x2 y1 y2 di1 i2 dx dy, ये सारे मैंने वेरिएबल बता दिए. स्टार्टिंग वैल्यू बता दी मैंने, एंडिंग पॉइंट बता दिए इनके. ठीक है, x1 y1 स्टार्टिंग पॉइंट है, x2 y2 आपके एंडिंग पॉइंट है. ठीक है, सबसे पहले वही dx निकालते हैं अपन और dy निकालते हैं. dx dy निकालने का तरीका है x2 माइनस x1, dy निकालने का तरीका है dy माइनस dy. ठीक है, अब मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे, एक तो i1 i2 दो वेरिएबल लिए हैं. अब ये क्या करेगा, i1 और i2, i1 निकालता है 2 इंटू डी वाई और i2 निकालता है 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स. ठीक है, दो वेरिएबल ये लिए, इनसे i1 i2 की वैल्यू निकाली और वैल्यू निकाली इसने डी की वैल्यू होती है i1 माइनस डी एक्स. ये i1 i2 की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, p1 p2, आपको जो ठीक लगे वो वेरिएबल आप ले सकते हो. ठीक है, अब अपन स्टार्ट पॉइंट से लेकर एक एक पॉइंट अपन निकालना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जैसे इसमें आप देखोगे स्टार्टिंग पॉइंट x और y, स्टार्टिंग पॉइंट एंड x एंड, ठीक है, एज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. अब सपोज कंडीशन चेक करता है इफ dx इज लेस देन 0, यानी कि जो अपन ने ये dx निकाला ये लेस देन 0 आया मान लो आपका,
तो देन आप क्या करोगे, x के अंदर आप x2 की वैल्यू असाइन करोगे, ठीक है, x2 की वैल्यू अपनी गिवन है इसमें, और y के अंदर अपन क्या करेंगे, y2 की वैल्यू असाइन करेंगे, वो भी गिवन है, ठीक है। और x ऑफ एंड जो लास्ट पॉइंट अपन ले रहे हैं उसके अंदर अपन किसकी वैल्यू असाइन करेंगे, x1 की, वो भी गिवन है, ठीक है। अब इफ dx ग्रेटर देन 0, अगर मान लो dx की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे निकाली वो ग्रेटर देन 0 है, देन अपन क्या करेंगे, x के अंदर अपन x1 असाइन करेंगे, y के अंदर y1 असाइन करेंगे, और x एंड के अंदर अपन x2 असाइन करेंगे, ठीक है। कंडीशन अब फिर भी एक बार और देख लेते हैं कि अगर लेस देन 0 है तब तो x के अंदर x2, y के अंदर y2 और x एंड के अंदर x1। अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या करेंगे, x के अंदर x1, y के अंदर y1 और एंड के अंदर अपन x2, ठीक है। ये कंडीशन हो गई इसकी। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, अब पॉइंट जनरेट करने अपने को x और y के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, चेक इफ होल लाइन इज जनरेटेड इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x ऑफ एंड, ठीक है। मतलब अपन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं और फाइनली मान लो कि यहाँ पे अपना लास्ट पॉइंट मिल गया, यानी कि x एंडिंग पॉइंट और x पॉइंट जो अपन निकाल रहे हैं वो दोनों इक्वल आ गए, तो अब क्या करते हैं, उसको वहीं पे अपने को ब्रेक कर देना है, ठीक है। दूसरा, सर क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, बाहर चल यस रहा सर। हूँ मैं, बाहर मीटिंग के। आवाज आ रही है? आ रही यस है। सर। हाँ ठीक है। इफ सपोज करो अभी अपन ने पीछे एक डी वेरिएबल भी कैलकुलेट किया था इसके अंदर, एक मिनट, एक डी भी अपन ने निकाला है, डी इक्वल टू आई माइनस डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा अपना, सपोज डी लेस देन 0, देन अपन क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू डी प्लस आई वन, और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन डी इक्वल्स टू डी प्लस आई टू, और इंक्रीमेंट y इक्वल टू वाई प्लस वन, क्योंकि अपने को y की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी अपने को, ठीक है। ठीक, तो फिर अपन और x को इंक्रीमेंट क्या करेंगे अपन, x इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन हर बार एक एक पॉइंट निकालते जाएंगे। अब इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे निकलता है। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट आपके ये 1 1 तो आपके x1 y1 हो गए, और आपके x2 y2 आ गए आपको 8 और 5, ठीक है। ये अपन ने डिसाइड कर दिया। यहाँ से मैंने निकाला dx, यहाँ से निकाला मैंने dy, तो मैंने dx निकाल दिया, dy निकाल दिया। dx है मेरा 7, dy है मेरा 4। यहाँ से i1 और i2 निकालूंगा, तो i2 हो गया मेरा 2 इंटू डी वाई इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, और i2 हो गया मेरा 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स, तो ये हो गया मेरा -6। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, -6 आ गई आपकी i2 की वैल्यू, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी i1 माइनस डेल एक्स, तो 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1, ये आ गया 1। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को नेक्स्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। इसके अंदर देखो x और y, ठीक है। वैल्यू निकालने का तरीका वही, d इक्वल्स टू d प्लस i1 और i2, दोनों में से एक चीज होगी हमेशा यहाँ पे, ठीक है। कैसे होगी, x और y की वैल्यू को अपने को 1 से इंक्रीज करना है। इसमें अंदर देखो अपने, ठीक है। कंडीशन क्या कह रहा है अपने को, अपने को चेक क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट d लेस देन 0 है या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अपना d क्या आया था, d की वैल्यू क्या है अपनी 1, d की वैल्यू 1 है अपनी, तो d की वैल्यू 1 है तो अपन कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे, अपन फॉलो करेंगे इस कंडीशन को, d प्लस i2, ठीक है। अपन इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, i2 की बात करते हैं यहाँ से, d प्लस i2, और अपन ने i2 क्या निकाला था यहाँ से -6, ठीक है। तो d प्लस i2 1 प्लस -6 क्या आ रहा है आपका, -5, ठीक है। फिर ये हो गया 1 और 1, आपने x1 और y1 पे निकाल दिया। फिर x2 की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ से इंक्रीज किया x को क्या, और यहाँ पे मैंने क्या किया, y को इंक्रीमेंट कर दिया y प्लस 1, और यहाँ पर भी x को क्या कर दिया x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया, ये 1 और 1 हो गए, तो दोनों जब इंक्रीज होंगे तो 2 2 हो गए आपके। फिर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, d की वैल्यू अब क्या आ गई यहाँ पे -5, ये -5 आ गई, ठीक है। और प्लस क्या आ गया आपका i1 आ गया, ये क्या हो गया आपका 3। तो इस तरीके से क्या करना अपने को, कहाँ तक निकालना है, आपने को निकालना है, अपना एग्जाम्पल क्या कहता था 8 और 5,
ठीक है, यानी कि लास्ट पॉइंट क्या अपना 8 है और 5 है, तो अपने लास्ट पॉइंट जब तक यहाँ पे 8 और 5 नहीं मिल जाएं, ये दोनों 8 और 5 नहीं हो जाएं, ठीक है, तब तक अपने को वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। और वो ये जो सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, अब इनको क्या कर देना आपको, ये देखो यहाँ से सारे के सारे पॉइंट ये इस तरीके से पॉइंट आएंगे, 1 1 पे ये पॉइंट आ गया, 2 2 पे पॉइंट आ गया, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है, ठीक है। अपने को डी की वैल्यू किसके लिए चाहिए, डी की वैल्यू की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ अपने को इनके पॉइंट्स निकालने की रिक्वायरमेंट है अपने को, ठीक है। यानी कि एक तरीके से डिस्टेंस मान सकते हो, डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो इसका, ठीक है। लेकिन अपने फाइनल वैल्यू कहाँ से आएगी, अपनी यहाँ से आएगी। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इनके अंदर क्या हो रहा है आपका, अब डी की वैल्यू अगर लेस है इस कंडीशन में, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तब क्या करोगे, आपको इसको फॉलो करना है, डी प्लस i1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आई थी डी की, -5, तो -5 आ गई, तो अपने को किसको फॉलो करना है, अभी इस कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन कब तक निकालेंगे, अपन पॉइंट्स तब तक निकालेंगे जब तक कि अपने को अपने लास्ट पॉइंट में नहीं मिल जाए, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट मिलने का मतलब अपना कि अपने को फाइनल अपना रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को x के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो 1 1 पे है, 2 2 पे है और 3 2 पे भी आता है। तो इसने क्या किया है, 3 2 पे भी आता है, यहाँ पर भी आता है और 2 2 पे भी आता है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें इन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं और जो एक लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे सीधे उनको आपस में क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ब्रेसन एम एल्गोरिदम काम में आती है, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया एल्गोरिदम वाला? हेलो? यस सर। नहीं है। इसमें चलो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली इसके जो फॉर्मूला है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले dx dy अपन सेट कर देते हैं, निकाल लेते हैं अपन को जो असाइन करना है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो अपन जो नेक्स्ट जो पिक्सल निकालने की बात करते हैं अपन कि अपने को पिक्सल कैसे निकालने हैं, वो डिपेंड करता है अपना इस डी की वैल्यू पे, ठीक है। इस डी की वैल्यू पे अपने पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। तो जैसे मान लो कि इसने सबसे पहले डी की वैल्यू आई 1, यहाँ से इससे इस न्यूमेरिकल से डी की वैल्यू आई आपकी 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, ये वाली डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस आपको क्या करना है, डी इक्वल टू डी प्लस i2 करना है और y को 1 से इंक्रीज करना है, y इक्वल टू y प्लस 1 करना है आपको, यही काम करना है आपको, ठीक है। तो जैसे अपनी ये कंडीशन होगी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर देखो टेबल के अंदर डी की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, ये मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, प्लस -6 आपकी प्रीवियस वैल्यू थी किसकी, i2 की, तो वो क्या आ गया आपका -5, ठीक है। और इस केस में x 1 है और आपका y 1 है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये बोलता है यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए आपको क्या करना है, y को 1 से इंक्रीज कर देना है और x को भी 1 से इंक्रीज कर देना है। तो दोनों 1 1 से आपसे क्या होती है, इंक्रीज हो गई, 1 और प्लस 1 और 1, तो y भी 2 हो गया और x भी आपका 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका y भी 2 हो गया और x भी 2 हो गया, ठीक है। अब प्रीवियस जो d की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी, -5 आई, ठीक है। प्रीवियस जो वैल्यू आई वो आपकी -5 आई, तो -5 क्या हो गया, आपकी कंडीशन चेक करो, d लेस देन 0 यानी कि -5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन फॉलो होगी आपकी, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो d प्लस i1, इसमें भी इसने क्या किया है, d प्लस i1 ये कर दिया, ठीक है। तो -5 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 2 2 हो गई। अब ये तो 3 आ गया आपका, d की वैल्यू 3 आ गई। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये देखो यहाँ पे अपन y की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते इस केस में, जबकि जब d की वैल्यू ग्रेटर थी उस केस में अपन y की वैल्यू को इंक्रीज करते थे। तो y की वैल्यू 2 रहेगी और x की वैल्यू आपकी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो y की वैल्यू वापस 2 है, x की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई 3। अब इस केस में d की वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको फॉलो करेगा, ठीक है, वापिस वही। तो इस तरीके से लास्ट पॉइंट निकालेगा 8 और 5। तो जैसे इसको 8 और 5 मिल गए, इसका मतलब आपकी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब इस वैल्यू को क्या करेगा, वो यहाँ पे इसके अंदर प्लॉट कर देगा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे वो प्लॉट कर देता है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, आया समझ में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स? हेलो। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको पीपीटी मेल कर दूंगा और मैं एक इस पेपर के ऊपर सोल्व करके आपको इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कैसे करती है, क्योंकि पीपीटी के अंदर अपन डायरेक्ट ऐसे नहीं बता पाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। और तो मैं आपको या तो वीडियो से शेयर कर दूंगा इसका मेरा बना के, ठीक है, या आपको पेपर पे प्रॉपर सोल्व करके कि कैसे काम कर रहा है एक एक चीज़ है ना, वो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा फोटो खींच के बाद में। ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं कि बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है आपके। इसमें ओनली क्या है, अरिथमेटिक वैल्यू की बात करते हैं, इसमें पॉइंट्स की बात नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें डुप्लीकेट पॉइंट को अपन अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, और ये हार्डवेयर के लिए भी अच्छी है, यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरा ये आपकी इट इज नॉट यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, उस हार्डवेयर के लिए काम में नहीं आती, सिर्फ ये आपके एडिशन वाले हार्डवेयर के लिए काम में आती है। ठीक है, कंपेयर करें डीडीए से तो ये फास्टर है आपकी, क्योंकि अपन वही इसमें फ्लोटिंग पॉइंट को अपन काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका जो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है। सर हाँ बोलिए। कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा? ब्लैक हो गया दिख कुछ। रहा है सर। एक्चुअली हो सकता है आपके नेटवर्क इश्यू हो, बाकी यहाँ तो आ रही है स्क्रीन मेरे पास तो। ठीक है, अब आ रही सर है? बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है। दिख रही है सर। हाँ ओके। डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो बेसिक डिसएडवांटेज क्या है, दिस एल्गोरिदम इज मीन फॉर बेसिक लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, इनिशियलाइजिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेसन-एम्स लाइन एल्गोरिदम, सो टू ड्रा स्मूथ लाइन यू शुड वांट टू लुक इनटू एक डिफरेंट एल्गोरिदम। इसमें क्या है, स्मूथ लाइन नहीं आती कई बार, क्यों इसलिए नहीं आती, आप देख पा रहे होंगे इस कारण, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं आपकी। ठीक है, तो वो स्मूथ लाइन नहीं आ पाती। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं है इसमें, बाकी सही है। ठीक है, और जो इनके अगर अपन डिफरेंस की बात करें, पेपर में पूछ भी लेते हैं कि डीडीए इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो डीडीए फ्लोटिंग पॉइंट को भी यूज करती है आपकी, जो ब्रेसन एम्स आपके फ्लोटिंग पॉइंट को यूज में नहीं लेती। ठीक है, फिर आपका डीडीए यूज करता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको यूज करता है, जबकि ब्रेसन एम्स क्या करता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को काम में लेता है। ठीक है, डीडीए इज नॉट एक्यूरेट एंड एफिशिएंट एज ब्रेसन एम्स। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, जबकि अपनी जो ब्रेसन एम्स है कंपेयर टू डीडीए अच्छी है, एक्यूरेट है उससे। ठीक है, डीडीए कैन ड्रॉ सर्कुलर कर्व। ठीक है, ब्रेसन एम्स लाइन कैन ड्रॉ सर्कुलर कर्व विद मोर एक्यूरेट देन डीडीए एल्गोरिथम, उससे भी अच्छी तरीके से ये क्या कर सकती है, उसको डिजाइन कर सकती है। ठीक है, तो ये इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो अपने क्या करते हैं, जो बेसिकली अपने तीन एल्गोरिदम है लाइन ड्रॉ करने की। एक तो बेसिक लाइन इक्वेशन जिसकी अपन ने बात की थी, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक है अपनी डी डी एल्गोरिदम, और एक है अपनी ब्रेसन एम एल्गोरिदम। ठीक है, ये तीन एल्गोरिदम है जिससे अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। और दूसरा अपने पास न्यूमेरिकल्स आते हैं अपने। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कि किस तरीके से वो आप लाइन ड्रॉ करोगे, आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, उनके थ्रू आपको बीच के पॉइंट्स आपको निकालने होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ पूछना तो आप लोग बताइए मेरे को स्टूडेंट, कोई क्वेरी है अपनी? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, है ना। ठीक है, थैंक यू ऑल।